Good morning, students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, I will teach you physics, and we are studying chapter first, that is motion. In the previous videos, we have studied what is rest, what is motion, motion in living beings, and motion in non-living beings. What are the physical quantities? What are the non-physical quantities? What are the scalar quantities? What are the vector quantities? What is the distance? I have given you a lots of the illustrations for the distance. Except it, we have studied about what is displacement, and with it I have also given a lots of the examples what of the displacement. Dear students, today except it, we have studied about the what is the difference between the distance and displacement. Various of the distances differences we have studied. Today, in the today video, we will study what is the uniform motion, what is non-uniform motion, what is accelerated motion, what is retarded motion, what do you mean by speed, and what is average speed, with examples. Okay, let's start video, that is uniform motion. Dear students, the body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time, however small the time intervals may be. Okay, dear students, let's start with the term uniform. Uniform. यूनिफॉर्म मतलब द कांस्टेंट, यानी कि एग्जैक्टली द सेम. यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल सेम. जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हैं तो आपको एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू पुट ऑन दिस सेम ड्रेस कोड टू वेन एवर यू आर जस्ट कमिंग टू द स्कूल. आप लोगों को एक ड्रेस कोड दिया हुआ होता है, वो बोला जाता है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एक समान. ठीक है. अब कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक समान मोशन, बिल्कुल सेम, कहीं कोई चेंज ना हो. कैसे? कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कही जा सकती है कब? जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. फॉर एग्जांपल, हम कंसीडर कर सकते हैं यदि कोई बॉडी है, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, अब मोटरसाइकिल इज रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 10 मीटर की. नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर वही डिस्टेंस कवर करनी है. नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर वही डिस्टेंस कवर करनी है. यदि हाफ सेकेंड भी यदि ये मूव करिए तो क्या होगा? अब हम टाइम इंटरवल कम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जब यहां टाइम हाफ कर दिया तो डिस्टेंस भी हाफ ही हो जाएगी, दैट इज दिस. ठीक है. या फिर हम इसे बढ़ा दें, कंसीडर कर लें 2 सेकेंड कंसीडर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में 10 करती है, 2 सेकेंड में हमारा 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी. सो चाहे हम टाइम इंटरवल, यदि मैं ये बोलूं कि टाइम 1/10 सेकेंड कर दिया है, तो ये एग्जैक्टली इसको जब हमने 10 से डिवाइड किया तो ये भी 10 से डिवाइड होकर 1 मीटर ही रह जाएगा. कहने का मतलब है हमने टाइम इंटरवल अलग अलग लिए हैं. देखो उसमें लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस कवर कर दी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ये वाला स्लॉट 1 सेकेंड था टाइम का स्लॉट, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर की. ये भी 1 सेकेंड था, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर की. ये स्लॉट 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर 10 मीटर डिस्टेंस कवर की. इक्वल टाइमिंग था तो इक्वल डिस्टेंस कवर की. अब हम हाफ सेकेंड में 5 मीटर होगा, यानी कि नेक्स्ट हाफ में 5 मीटर होगा. इट मींस टू से दैट अगेन दैट इज 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन कंप्लीट 1 सेकेंड में. यदि 2 सेकेंड की बात करें तो वो कितना करेगी? 10 + 10 मींस 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी. सेकेंड का यदि 10th पार्ट ले लेते हैं तो कितना करेगी? डिस्टेंस का भी 10th पार्ट लेंगे, दैट इज 10/10, ये 1 मीटर हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो टाइम इंटरवल हमारे चेंज होंगे, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस होगी वो भी चेंज हो जाएगा. सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल डिट्टो सेम है, डेफिनेशन में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं है. बस क्या है, यहाँ यूनिफॉर्म में अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके बेस पर नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल अंडरलाइन किया है, इसके बेस पर अनइक्वल हो जाएगा.
लेट्स सी द एग्जांपल। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, उसे देखते हैं। The body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time, however small the time intervals may be। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या है हमारा, इसमें टाइम इंटरवल चेंज होने पर डिस्टेंस कवर भी चेंज हो सकती है। कितनी होगी वो जरूरी नहीं है कि उसी के अकॉर्डिंग हो। कैसे, पहले फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 मीटर हो गया, यानी कि स्पीड बढ़ गई, यानी वो तेज चलने लगी है। नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होता है, वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि अब की बार और ज्यादा हो गई है स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर रह गई, यानी कि एक तरह से ब्रेक अप्लाई कर दिए, बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। तो यहां टाइम इंटरवल तो इक्वल है, टाइम इक्वल इंटरवल तो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। यहां पर देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, बट डिस्टेंसेस अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस है, ये 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 5 मीटर है। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हमारी लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, जब आप साइकिल वगैरह लेकर जाते हैं मार्केट को, तो जरूरी तो नहीं आपकी जो स्पीड होगी हर जगह सेम रहेगी, कभी कम होती है। जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पर कम होगी, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप तेज चलाना शुरू कर देते हैं। स्कूटी लेकर जा रहे हैं या फिर बाइक लेकर जा रहे हैं तो भी ऐसा ही होता है, जब आप रश वाले एरिया में निकलते हैं तो वहाँ पर स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपको क्लियर रोड मिलती है, क्लियर ट्रैक हो जाता है, तो आप इजीली बहुत तेज़ी से उसे लेकर चले जाते हैं। तो कभी आपकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, तो कहीं 10 किलोमीटर पर आवर होगी, कहीं आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर 70 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप से कुछ भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन 70 किलोमीटर पर आवर आप वहाँ तो नहीं चला सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। तो कभी कम होगी स्पीड, कभी ज़्यादा होगी, यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेन यदि अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली है तो क्या होगा, वो वहां रुकेगी। अब रुकने के लिए ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, यानी पहले जो उसकी स्पीड थी वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि पहले वो मानकर चलिए 80 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, फिर धीरे धीरे 70, 60, 40, 30, 10 वगैरह इस टाइप से होती जाएगी, और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी, दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर। जब रुक जाएगी तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि चाहे 1 आवर पास आउट हो जाए, 2 आवर पास आउट हो जाए, डिस्टेंस तो कवर 0 ही रहनी है जब वो स्टॉप है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसी ट्रेन का। अब ये यदि अपने स्टेशन को लीव कर रही है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ड्राइवर एक्सलेट करेगा ट्रेन को, और फिर वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। पहले वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से होगी मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, फिर सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3, 5, 10 इस टाइप से होता चला जाएगा, 20, 50, 80 वगैरह जो भी कुछ है इस टाइप से होती चली जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बस जब अपने स्टॉप पर पहुंचने वाली है तो क्या होगा, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, और वो मानकर चलिए पहले 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो 60, 50, 40, 30 और 25, 20, 15, 14, 13 इस टाइप से होता चला जाएगा, और फाइनली वो एग्जैक्टली जब स्टॉप पर पहुंचती है तो वो 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर रुक चुकी है वो, यानी कि मोशन कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है, यानी कि वेरी कर रही है, अब वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसी को एग्जांपल को आगे ले लीजिए, यदि वो जब वो उसमें से पैसेंजर चढ़ जाएंगे बस में, तो क्या होगा, फिर वो अपने स्टॉप को लीव कर देगी, और लीव करते टाइम वो एक्सेलरेटर प्रेस करेगा ड्राइवर, और उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा यहाँ से स्पीड बढ़ती चली जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 इस टाइप से होता चला जाएगा, तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल से, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक चीज देखी कि दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल थे, जब बस या ट्रेन स्टेशन पर या फिर स्टॉप पर अपने स्टॉप पर आने वाली थी तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था, और जब उसे छोड़ रही थी, जा रही थी, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था। लेकिन हमने एक बात देखी कि एक बार तो स्पीड कम होती जा रही थी
जब वो रुकने वाली थी, और जब वो स्टार्ट करके आगे जाने वाली थी तब वो स्पीड उसकी बढ़ती चलेगी। तो दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम इन्हें कैसे डिस्टिंग्विश करें कि किस टाइप की मोशन को पर्टिकुलर नाम कैसे देंगे? तो हम क्या करते हैं, जब स्पीड बढ़ती चली जाती है, यानी कि कोई बस अपने स्टॉप को छोड़ रही होती है या फिर ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ने वाली होती है और फिर मूव करके किसी दूसरे स्टेशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वो क्या होता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है। जब मोशन इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें मोशन बढ़ती चली जाएगी। रिटार्डेड मोशन क्या है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तब जो मोशन होती है हमारी बेसिकली कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है टाइम के साथ साथ, तो इसे हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। यानी व्हेन अ मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। जो एग्जांपल था, जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बस या फिर ट्रेन अपने स्टॉप को या स्टेशन को छोड़ रही होती है तो उस सिचुएशन में हमारी इंक्रीजिंग मोशन होती है और एक्सेलरेटर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जब किसी बॉडी की स्पीड यानी मोशन हमारा बेसिकली डिक्रीज होती चली जाती है तो इसे हम रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसे रिटार्डेड मोशन को इसी के डीएक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं या फिर नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी के थ्रू, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी के थ्रू, उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं, ठीक है। यदि किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो एस है, यदि किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर जो की थी वो एस है, कितने टाइम में? टी टाइम में, तो उसकी जो स्पीड वी होगी उसको हम कहेंगे वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड कितनी थी? वी थी, ये रही। डिस्टेंस कितनी है हमारी? एस है, ये लिख दिया हमने। टाइम टेकन कितना है? टी है, तो टी लिख दिया। तो वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका मेजर करने का? दैट इज मीटर पर सेकेंड या एम एस इनवर्स कह सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर सीएम एस इनवर्स कह सकते हैं। अदर यूनिट क्या होती है हमारी? किलोमीटर पर आवर। बेसिकली हम जब भी देखते हैं बाइक, स्कूटी या फिर गाड़ी वगैरह जो भी होती है हमारी, कार है या फिर हमारी बस वगैरह जो भी है, तो उसमें किलोमीटर पर आवर में ही आप देख पाते हैं, ठीक है, या के एम एच इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है या फिर इस टाइप का कोई व्हीकल है, तो उसकी जो सामने होता है उसमें डायल बना हुआ होता है। उस डायल पर क्या होता है हमारा, इस टाइप से मीटर की सुई घूमती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। SPEEDOMETER। स्पीडोमीटर क्या है? ये हमारा कैसे बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इट tells us instantaneous speed of व्हीकल, ठीक है। ये हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी व्हीकल की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस को हम तोड़ लेते हैं। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत, कोई वेरी मूवमेंट, ठीक है ना, बहुत छोटा सा टाइम जो है हमारा उसे हम इंस्टेंट बोलते हैं। तो किसी मूवमेंट में जब हम देखते हैं स्पीड, तो वो हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप जब बाइक चला रहे होते हो तो उसके डायल पर देखते हो कि इस टाइप 40 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आ नहीं रहती, कभी कुछ कम होगी कभी ज़्यादा होगी, वो बात अलग है। हम डिटेक्ट ना कर पाए, हो सकता है 40 किलोमीटर प्लस 10 मीटर हो, और या 40 किलोमीटर पर प्लस 20 मीटर हो, लेकिन उसे डिटेक्ट वो भी नहीं कर पाएगा। हम मतलब जो डायल में हम देख पाते हैं वो किलोमीटर में 100 मीटर को बता पाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 40.1 हो गया, 40.2 हो गया, 40.3 हो गया, 40.4 हो गया। 40.1 का मतलब क्या है हमारा? 40 किलोमीटर। 40.1 का मतलब वो 40 किलोमीटर एंड 100 मीटर पर आवर,
ठीक है। बट यदि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर का डिफरेंस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा, हमको लगेगा वो कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। ठीक है। हालांकि ये बहुत टिपिकल है, इट इज एक्सट्रीमली टिपिकल। ओके, एक और नोट कर लेना बेटा कि स्पीडोमीटर क्या होता है। इट टेल्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। इट इज अ डिवाइस, या फिर आप इस टाइप से बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस व्हिच टेल्स अस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है। एक और डिवाइस होती है जो डिस्टेंस को बताती है, उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है हमारी बाइक इतना चल चुकी है, हमारी स्कूटी इतना चल चुकी है, हमारा कार इतना चल चुकी है, 50,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है, या फिर अब तक 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो वो डिवाइस जो होती है उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। उसको भी नोट कर लीजिए आप, ODOMETER, ओडोमीटर। इट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। इट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल के थ्रू जो डिस्टेंस कवर हुई है उसे बताता है ओडोमीटर। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेना। नाउ एवरेज स्पीड। अब क्या होता है, जब हम मानकर चलिए हम यहां से मेरठ जा रहे हैं, करीब करीब 60 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस होगी। ठीक है। अब कंसीडर कर लेते हैं मेरठ यहां से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। आप यहां से चले अपनी बाइक लेकर, तो यदि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो लगभग 1.5 आवर में मेरठ पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि आप हर जगह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक को ड्राइव करेंगे, अपनी स्कूटी को ड्राइव करेंगे। हो सकता है कहीं ज़्यादा रश मिला तो वहां पर हो सकता है आपको 20 की स्पीड भी हो सकती है, या फिर 10 की स्पीड भी हो सकती है। और जहां आपको बिल्कुल क्लियर ट्रैक मिलेगा वहां पर आप 60 70 भी जा सकते हैं, और इससे ऊपर भी हो सकता है। सो यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो रही है, कम हुई, कभी ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, इस टाइप से कुछ हो रही है। तो इस टाइप से हम ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर की जाती है ओवरऑल टाइम में, तो उसके थ्रू जो हमें स्पीड मिलती है उसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो समझते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड व्हेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन वी से इट एवरेज स्पीड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे कि मानकर चलिए आप यहां से ओडोमीटर तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके, यहां से हमको मिलता है, मान लीजिए शाना, शाना से आप गढ़, पिठोर, मेरठ। शाना से गढ़ तक आपने जो डिस्टेंस है रफली कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा टाइम है। डिस्टेंस कितनी है मानकर चलिए 20 किलोमीटर कंसीडर कर लीजिए। इसे भी यहां से यहां तक लगभग 20 किलोमीटर कंसीडर कर लीजिए, ज्यादा है थोड़ा बहुत, कम ज्यादा हो सकती है, इसे भी 20 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हमने की 30 मिनट में, 30 मिनट में कवर की। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, 20 किलोमीटर इस 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 आवर, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ 20/1/2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड। शाना से गढ़ कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से यहां तक क्या होता है हमारा, गढ़ से किठोर तक
हम इजीली चला रहे हैं और हम यहाँ से बात करेंगे कितना है यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने 20 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। 20 मिनट का मतलब कितना होगा, आवर में कन्वर्ट कर दो 20 मिनट को, 20/60 यानी कि 1/3 आवर। तो स्पीड कितनी होगी हमारी, स्पीड हो जाएगी हमारी 20 डिस्टेंस है और ये होगा हमारा 3 ऊपर चला जाएगा 20 के पास, मल्टीप्लाई जो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां की बात करते हैं हम, यहां हम 40 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर कीजिए क्योंकि कठोर में काफी ज्यादा रश रहा हो, या फिर जब आप मेरठ में एंटर करते हैं तो सिटी है वहां पर काफी रश रहा हो, तो ओवरऑल आपने 40 मिनट लिया जो आपका डेस्टिनेशन था वहां तक पहुंचने के लिए। अब यहां पर कितना होगा हमारा, इसे फिर कन्वर्ट कर लेते हैं 40 मिनट को, 40/60 आवर में कन्वर्ट कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आवर। तो स्पीड कितनी होगी हमारी, वही 20 डिस्टेंस थी हमारी, 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी, और यहां पर आएगा 2/3, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा 60, 2 नीचे रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ कितनी थी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप कैसे बताओगे कि शाहनाज से मेरठ तक हमारी जो स्पीड थी कितनी थी। अब आप ये नहीं बता पाओगे तो इस सिचुएशन में आप क्या बताओगे, टोटल डिस्टेंस ले लोगे, शाहनाज से मेरठ तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया आपने, 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, यानी कि 1.5 आवर। 30 मिनट देखो, 30 प्लस 20 प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हुआ, 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 1.5 आवर, ठीक है। तो इसे आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया हमारा, ये 0 बढ़ जाएगी, 15 4 जा, ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इस चीज को ये मत समझ लेना कि ये पहली वाली को ही हम एवरेज स्पीड बोलेंगे, ये हमारी एवरेज स्पीड है। जरूरी नहीं ये हो सकता है ये वाला स्लॉट यहाँ होता, ये वाला स्लॉट यहाँ होता, या ये वाला स्लॉट यहाँ होता, ये वाला स्लॉट यहाँ होता, ठीक है। तो ये इंटरचेंज भी हो सकते थे। तो क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। If a car covers 240 kilometer distance, 240 kilometer distance in 6 hours. If a car covers 240 kilometer distance in 6 hours, its average speed क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी, 240 अपॉन 6, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हो, 100 किलोमीटर उसने कवर की हो किसी स्पीड से, ठीक है। मान लीजिए 2 आवर में कंप्लीट की, तो ये कितना होगा, 100/2, और इसकी जो स्पीड कितनी होगी हमारी, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। नेक्स्ट 2 आवर, अब ये कहीं रुक जाते हैं कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए कहीं रुक जाते हैं, ये कोई रिलेशन में रुक गए, तो यहाँ स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी हमारी, 0.1, दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं ये 3 आवर में, तो कितना हो जाएगा हमारा, 140/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 और 140 कितना होगा, 240 होगा, हो गया नहीं हो गया, और टाइम कितना होगा, 2 और 1 3 और 3 6 आवर्स हो गए हमारे, ठीक है। तो हर बार अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। दैट इज वाई अब जो हमारा
एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी है हमारी 100 प्लस 0 प्लस 140, और टोटल टाइम कितना लिया, 2 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 240, इन सबको प्लस करेंगे 240 आएगा और इनको प्लस करेंगे 6 आएगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब की बार एवरेज स्पीड ये आ रही है लेकिन यहाँ पर कहीं कोई मैच नहीं कर रही है, तो ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्लॉट वाली एवरेज स्पीड होगी, कोई सी भी हो सकती है, इनसे मैच भी कर सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, so dear students, in the today's video we have studied what is the uniform motion, what is non-uniform motion, why it is called as the accelerated motion, and why non-uniform motion sometimes is known as the retarded motion or deaccelerated motion or negative accelerated motion. Okay, स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड, उसकी यूनिट्स क्या है हमारी, ऐसा यूनिट क्या है, सीटीएस यूनिट क्या है, और जो प्रैक्टिकली हम बेसिकली बात करते हैं वो हमारी किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, स्पीड का फार्मूला है हमारा, एवरेज स्पीड क्या होती है, क्यों होती है, बेसिकली कब बोली जाती है एवरेज स्पीड, उसका फार्मूला क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखिए। ठीक है, रिमेनिंग विल बी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।